आज हम कोरल ड्रा में कुछ अलग अलग शेप्स टूल्स के बारे में जानेंगे। अगर हमने कोरल में शेप्स बनानी है तो हमें कुछ प्री डिफाइंड शेप्स टूल दिए हैं जिनको क्लिक करके आप डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स जो हैं वो बना सकते हैं। जिनमें रेक्टेंगल सबसे पहले है। हमने यहाँ पे रेक्टेंगल पे क्लिक किया है तो ड्रैग किया है तो आप रेक्टेंगल बना सकते हो। अगर कंट्रोल प्रेस करके ड्रैग करेंगे तो वो स्क्वायर शेप बनाएगा, चारों साइड्स इक्वल होंगी। अगर हम शिफ्ट को प्रेस करके ड्रैग करते हैं तो वो सेंटर पोजीशन से शेप बनती है। ऐसे आप 3 तरीके से जो रेक्टेंगल है वो बना सकते हो। अगर हम रेक्टेंगल टूल में कुछ सेकंड के लिए क्लिक करके रखते हैं तो वहां पे 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल भी आ जाता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप अभी 2 पॉइंट सेट करके, जैसे अभी मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए और दूसरा पॉइंट मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए, तो मैंने 2 पॉइंट क्लिक कर लिए हैं और उसके बाद में ड्रैग करेंगे तो एक रेक्टेंगल बन जाएगी। 2 पॉइंट्स के बीच में रेक्टेंगल बनाई जा सकती है। तो आप 2 तरीके से, एक सिंपल रेक्टेंगल है, क्लिक करके ड्रैग करो रेक्टेंगल बना देगा, और दूसरा 3 पॉइंट रेक्टेंगल है, इसमें आपको 3 पॉइंट देने पड़ेंगे। पहले एक पॉइंट वहां पे क्लिक किया है, फिर ड्रैग करेंगे दूसरा पॉइंट और उसके बाद उसको ड्रैग किया है और वो रेक्टेंगल बना देगा। ऐसे आप इनका यूज कर सकते हो। दूसरा हमारे पास एलिप्स टूल है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप क्लिक करके ड्रैग करोगे तो आप एलिप्स या सर्कल कुछ भी बनाना चाहते हो तो ड्रैग करके बना सकते हो। हमने क्लिक किया है, लेफ्ट माउस क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे और वो शेप बनाता जाएगा। हम जैसी भी शेप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। अगर हम कंट्रोल प्रेस करके ड्रैग करेंगे तो एकदम सर्कल बनाएगा और राउंड शेप बनाएगा, सर्कल बनाएगा अगर कंट्रोल प्रेस किया हुआ है। अगर शिफ्ट प्रेस करेंगे तो वो सेंटर से चलेगा, सेंटर से चल के वो रेक्टेंगल बनाएगा। अभी अगर हमने शिफ्ट और कंट्रोल दोनों प्रेस कर दिए हैं तो वो सेंटर से चलेगा और पूरा सर्कल बनाएगा। अगर दोनों शिफ्ट और कंट्रोल दोनों को इकट्ठा प्रेस करते हैं तो वो अभी पूरा सर्कल ही बनेगा और सेंटर पोजीशन से ही चलेगा। तो ऐसे ही अगर जैसे हमने ये रेक्टेंगल टूल था, अगर रेक्टेंगल को बनाते वक्त भी आप कंट्रोल और शिफ्ट दोनों प्रेस करते हो तो वो सेंटर से चलेगा और पूरा स्क्वायर टाइप ही होगा, स्क्वायर ही बनेगा। तो ऐसे शिफ्ट कंट्रोल और शिफ्ट और कंट्रोल दोनों का यूज किया जा सकता है। अब इसी में एलिप्स टूल में हमारे पास 3 पॉइंट एलिप्स टूल भी है, तो इसमें भी आप 2 पॉइंट दे सकते हो। जैसे मैंने अभी ये वाला पॉइंट क्लिक कर लिया है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, अब उस दोनों के बीच में एक सर्कल बना दे। हमने कहीं पे भी जहां पे भी पॉइंट चाहिए, जब हम 3 पॉइंट एलिप्स टूल पे क्लिक करते हैं तो पहले एक पॉइंट, उसके बाद में दूसरा पॉइंट और ड्रैग करेंगे तो वहां पे लाइन बना दो। 2 तरीके से हम एलिप्स और रेक्टेंगल टूल का यूज कर सकते हैं। इसी के बीच में हमारे पास यहाँ पे पॉलीगॉन टूल है। अभी हमने ये पॉलीगॉन टूल सेलेक्ट किया है तो हम ड्रैग करेंगे तो वो एक पॉलीगॉन बनाएगा जिसकी 5 साइड्स हैं। अगर हम फिर से दोबारा, अभी कोई भी की प्रेस नहीं है तो वो उसको किसी भी शेप में बनाया जा सकता है। अगर कंट्रोल प्रेस करके ड्रैग करेंगे तो वो एकदम चारों साइड उसकी इक्वल आएंगी। अगर शिफ्ट करेंगे तो वो सेंटर पोजीशन से बड़ा होना शुरू हो जाएगा, सेंटर से बनेगा। अगर कंट्रोल शिफ्ट दोनों करेंगे और सेंटर से भी बनेगा और चारों साइड उसकी इक्वल होंगी। तो ऐसे आप पॉलीगॉन टूल का भी यूज कर सकते हो। अब जब पॉलीगॉन टूल का यूज करेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में इसकी प्रॉपर्टीज हैं साइड्स। अभी यहाँ पे हमने 5 साइड की हुई हैं तो ये 5 साइड्स ही बना रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे साइड चेंज कर देता हूँ, मैंने 6 कर दिए हैं, 7 कर दिए हैं, तो वो 7 साइड्स हो चुकी हैं। अगर हम अब ड्रैग करेंगे, जैसे भी देखो ये बना है तो ये 5 साइड्स ही हैं। तो अभी मैंने कुछ भी नहीं सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ से इसकी साइड्स चेंज कर दी है, मैंने 8 साइज कर दी है। अब ड्रैग करेंगे तो वो 8 साइड वाला जो पॉलीगॉन है वो बनाएगा। तो ऐसे आप पॉलीगॉन टूल का यूज करके ये वाली शेप्स जो हैं वो बना सकते हो। जितनी साइड्स चाहिए वो यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर सकते हैं प्रॉपर्टी बार में। सेकंड, अगर हम पॉलीगॉन टूल के ऊपर कुछ सेकंड के लिए क्लिक करके रखते हैं तो उसमें कुछ अलग अलग टूल्स और दिखाई देते हैं जो इस पॉलीगॉन टूल के अंडर ही हमें डिस्प्ले करते हैं। तो उनके लिए हम यहाँ पे क्लिक करके रखेंगे तो पॉलीगॉन टूल था, यहाँ पे भी स्टार टूल है। अब यहाँ पे स्टार है तो हमने स्टार सेलेक्ट करके ड्रैग किया तो वो स्टार बनाएगा। किसी भी शेप में बना सकते हैं। कंट्रोल प्रेस करके ड्रैग करेंगे तो एकदम चारों साइड इक्वल होगी। शिफ्ट करेंगे तो वो सेंटर से बनेगा। कंट्रोल और शिफ्ट दोनों करेंगे तो वो सेंटर से भी बनेगा और इक्वल साइड में भी बनेगा। तो ये स्टार हम इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। एक ये वाला स्टाइल है और एक ये दूसरा कॉम्प्लेक्स स्टार है। तो अभी ये कुछ इस तरीके का स्टार बनेगा।
तो आपको कौन सा स्टार चाहिए वो यहाँ से चूज कर सकते हो। ये वाला तो ऐसा होगा, ये वाला तो उसकी स्टाइल जो है वो कुछ डिफरेंट होगी। और यहाँ से उसकी साइड भी सेट कर सकते हैं कि हमने जो स्टार बनाया है उसकी कितनी साइड्स चाहिए, वो यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में आप दे सकते हो। वो कितना अंदर की तरफ झुका हो उसकी प्रॉपर्टीज भी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग टाइप के स्टार्स बनाए जा सकते हैं। ये स्टार टूल था। ऐसे स्पाइरल है, हमने क्लिक करके ड्रैग किया है तो ये एक स्पाइरल बनना शुरू हो चुका है। ये स्पाइरल अभी आप देखोगे यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज हैं तो ये 4 इसके नंबर ऑफ सर्कल जो हैं वो डिसाइड किए हुए हैं। जहाँ से इसकी जो साइड्स हैं वो राउंड्स हैं वो सेट कर सकते हैं। अभी 7 कर दिया है तो उसकी जो नंबर ऑफ राउंड्स हैं वो बढ़ चुके हैं, जहाँ से हम उसके राउंड सेट कर सकते हैं। और ये सिमेट्रिकल चाहिए जहाँ हमें लैगोर्थम स्पाइरल चाहिए तो हमने स्पाइरल कर दिया है तो वो कुछ शंकुकार बनेगा। आपको इक्वल डिस्टेंस चाहिए या शंकुकार चाहिए वो जहाँ से चूज कर सकते हो। जहाँ से इक्वल डिस्टेंस से साथ बनेगा और जहाँ से एक शंकु आकार जो है वो बनेगा। नंबर ऑफ राउंड्स, जहाँ से उसका स्टाइल, और यहाँ से डिस्टेंस भी सेट कर सकते हैं कि ये शंकुकार है वो कितना हो, कितना कम या ज्यादा हो, वो भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। अभी जो वो डिस्टेंस था नीचे अंदर से वो कम होता जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये नहीं काम करेगा, पर अगर आपने लैगोरिथम किया हुआ है तो यहाँ से आप उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो। तो ये हमारा स्पाइरल टूल था। और इसी के साथ में हमारे पास कुछ कॉमन शेप्स हैं। आप कॉमन शेप्स पे क्लिक करोगे तो अभी ये शेप एक बननी शुरू हो चुकी है। आप देखोगे तो ये एरो शेप बन रहा है। और यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में देखोगे तो यहाँ पे आपको एक शेप का जो साइन है वो दिखाई दे रहा है। अभी हम जहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये अलग अलग टाइप की शेप्स हैं जो आपको शेप टूल में ही मिल जाती है। हमने यहाँ से जैसे भी शेप सेट करनी है वो चूज कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने ये वाली शेप चूज कर ली है तो आप देखोगे कि ये एक 4 साइडेड जो एरो बटन है वो बन चुका है। और अब देखोगे ध्यान से तो आपको यहाँ पे 2 बटन दिखाई दे रहे हैं, एक येलो एंड रेड। अगर हम येलो पे क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो इसकी जो अंदर वाली लाइंस है उनका जो साइज है वो चेंज किया जा सकता है। अगर रेड पे क्लिक करेंगे तो जो टिप है उनका जो स्टाइल है वो चेंज किया जा सकता है। यहाँ से हम साइज चेंज कर सकते हैं। पर जो ये येलो पैंट्स हैं और जो रेड पैंट्स है इससे आप इसकी जो शेप है वो एडजस्ट कर सकते हो। किसी भी शेप की जो सेटिंग है वो चेंज की जा सकती है। कॉमन शेप्स में यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप की शेप्स मिल जाएंगी तो आप किसी भी टाइप की शेप पे क्लिक कर सकते हो और क्लिक करके ड्रैग करोगे तो वो शेप बन जाएगी। अगर उस शेप में आपको रेड एंड येलो पॉइंट्स दिखाई देते हैं या ब्लू पॉइंट्स दिखाई देते हैं तो वहां से आप उस शेप को मॉडिफाई कर सकते हो, शेप चेंज कर सकते हो। तो ये हमारे अलग अलग कॉमन शेप्स हैं। आप यहाँ से टूल को चूज करोगे और यहाँ से प्रॉपर्टी बार में इसके बेसिक शेप्स हैं, एरो शेप्स हैं, फ्लो चार्ट के लिए शेप्स हैं, बैनर्स हैं, कैलआउट्स हैं। आप जैसी भी शेप चाहते हो वहां पे क्लिक करो, ड्रैग करो तो वो शेप बन जाएगी। तो ये भी आपकी अलग अलग टाइप की शेप्स थी। अभी यहाँ पे जैसे रेक्टेंगल टूल है, एलिप्स टूल है और पॉलीगॉन, स्टार, स्पाइरल, कॉमन शेप, तो ये आपकी कुछ बेसिक शेप्स हैं। हम कोई भी शेप बनाना चाहते हैं उसको नॉर्मल ड्रैग के साथ भी बना सकते हैं, शिफ्ट के साथ भी ड्रैग करके बना सकते हैं, कंट्रोल के साथ क्लिक करके, या शिफ्ट और कंट्रोल दोनों का यूज करके भी आप बना सकते हो। तो अगर नॉर्मल है तो आप कोई भी शेप उसको दे सकते हो। अगर शिफ्ट है तो वो जहां पे क्लिक होगा उस क्लिक के साथ सेंटर पॉइंट से शुरू होगा, जहां पे क्लिक किया हुआ है वहां से शुरू होगा। तो आप जैसी भी शेप देना चाहते हो वहां से दे सकते हो। अगर कंट्रोल करेंगे तो लेफ्ट साइड से शुरू होगा पर नीचे की तरफ जाएगा, लेफ्ट से नीचे की तरफ जाएगा पर चारों साइड उसकी इक्वल होंगी। अगर कंट्रोल शिफ्ट दोनों करेंगे तो वो सेंटर से ही चलेगा और चारों साइड्स इक्वल होंगी। अगर एलिप्स की बात करते हैं तो अगर हमने कोई भी बटन प्रेस नहीं किया है तो उसको कोई भी शेप दी जा सकती है। अगर शिफ्ट के साथ करेंगे तो वो सेंटर पॉइंट से चलेगा और उसको किसी भी तरह की शेप दी जा सकती है पर चलेगा वो सेंटर से। अगर कंट्रोल करेंगे तो एग्जैक्ट सर्कल शेप बनाएगा। कंट्रोल को प्रेस करके आप एग्जैक्ट सर्कल पोजीशन बनाएंगे और वो लेफ्ट से नीचे की तरफ बनेगा। अगर कंट्रोल और शिफ्ट दोनों करेंगे तो वो एग्जैक्ट सर्कल बनाएगा और सेंटर पोजीशन से ही चलेगा। तो आप ऐसे नॉर्मल ड्रैग, शिफ्ट, कंट्रोल और शिफ्ट और कंट्रोल दोनों का यूज कर सकते हो। और ऐसे ही अगर आप ये पॉलीगॉन, स्टार, स्पाइरल की बात करते हो तो वहां पे भी ऐसे ही काम करेगा। अभी पॉलीगॉन है तो अगर मैंने कोई की नहीं प्रेस की है तो मैं उससे कोई भी शेप दे सकता हूँ। अगर शिफ्ट दी है तो फिर भी कोई भी शेप दी जाएगी पर जो बनेगा वो सेंटर पोजीशन से बनेगा।
जहां से हमने क्लिक किया है, और अगर कंट्रोल किया है तो वो चारों साइड से इक्वल बनाएगा और इक्वल शेप में वो शेप बनेगी। और अगर शिफ्ट और कंट्रोल दोनों प्रेस किए हैं तो वो सेंटर से चलेगा और चारों साइड्स भी इक्वल बनेगी। तो आप जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे बना सकते हो। अभी स्टार है, कोई क्लिक नहीं है तो कोई भी शेप दे दो। अगर शिफ्ट है तो वो सेंटर से बनेगा, कोई भी शेप दे दो। और अगर कंट्रोल है तो वो सेंटर लेफ्ट से चलेगा और नीचे की तरफ चलेगा और इक्वल साइड बनेगी। कंट्रोल और शिफ्ट दोनों है तो सेंटर से चलेगा और चारों साइड जो है वो इक्वल बनेगी। तो आप कंट्रोल शिफ्ट का भी यूज कर सकते हो। स्पाइरल, अभी स्पाइरल है, कोई भी क्लिक नहीं है, शिफ्ट है, वो जहां से क्लिक है वहां से ही बनना शुरू हो चुका है और चारों तरफ वो फैल रहा है। जहां से क्लिक था वो सेंटर पॉइंट है और चारों तरफ फैल रहा है, नीचे की तरफ नहीं है, चारों तरफ जा रहा है। तो शेप जैसी मर्जी में दे सकता हूँ। अगर हमने कंट्रोल किया है तो वो क्लिक जहां से था वो क्लिक करके नीचे की तरफ जाएगा, पर चारों साइड जो है वो इक्वल बनेगी। और अगर हमने शिफ्ट और कंट्रोल दोनों किए हैं तो वो वहां क्लिक से सेंटर पॉइंट लेके बड़ा होगा और चारों तरफ फैलेगा, पर चारों साइड्स इक्वल होंगी। तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। अगर कॉमन शेप्स की बात करते हैं तो वहां पे भी आपके पास जैसी भी शेप आपको चाहिए उसको यहाँ से चूज कर सकते हो। अगर कुछ भी क्लिक नहीं है तो उसको छोटा बड़ा कोई भी साइड पे चेंज कर सकते हो। शिफ्ट करोगे तो वो उस सेंटर पॉइंट से चलेगा और चारों तरफ बड़ा होगा। और अगर कंट्रोल किया हुआ है तो उसकी डायमेंशन सेम रहेंगी, इक्वल साइज में चारों तरफ बढ़ेगा। और कंट्रोल शिफ्ट दोनों करेंगे तो वो सेंटर पॉइंट से भी चलेगा और चारों साइड्स भी इक्वल होंगी। तो आप ये 4 तरीके से अपने फाइल में जो शेप्स हैं वो बना सकते हो। ये हमारी बेसिक शेप्स हैं जिनका यूज करके कोई भी डिजाइन जो है वो क्रिएट किया जा सकता है।